बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा था है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया। खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता है ये। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप हैं। तो पहला सवाल तो मैं यहां सिर्फ कोट करना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, then republished by central government ministry of social justice and empowerment जनवरी 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में, ऑथेंटिक। उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म was because of the brutal invasion of मुसलमान्स। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले, और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिकाए देंगे आके, और नहीं होगा तो जाके पढ़ेंगे तो शांति से बैठ जाएंगे। ये प्रोपोगंडा है, और मैं आज की बात कहने का प्रयास करता हूं। जो लोग कहते हैं, देखिए मैं इतिहास की भी उन सारी चीजों में जा सकता हूं, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा, फिर वो कहेंगे इतिहास में यहां पे ये लिखा है वहां वो लिखा है, इसलिए मैंने बाबा साहब को कोट किया है, जिनके नाम पर लोग सबसे ज्यादा राजनीति करने का प्रयास करते हैं। पर बाबा साहब ने खुद क्या लिखा है मैंने बताया। अब आप छोड़िए, कोई कहेगा मुझे तो हिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं है कि वो कितने बौद्ध ग्रंथ थे, त्रिपिटक में क्या लिखा है, मध्यम निकाय में क्या लिखा है, या और भी उनके बहुत से बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है, मुझे इतनी नहीं पता। तो कोई पुष्यमित्र का उल्लेख करेगा, तो कोई अशोक का उल्लेख करेगा, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ये भी चलता है कि जैसे तो अब मैं बताना चाहता हूं, हाँ जैसे आप पूछ लीजिए। जैसे ये भी चलता है कि आप आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा, वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। मंदिरों के नीचे कई सारे मंदिरों कहते हैं कि बौद्ध मठ है। हाँ, तो अब यही बताना चाहते हैं कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, सारी बातें सामने आती जा रही हैं, तो मैंने बाबा साहब को कोट कर दिया। अब आगे बताता हूं, चलो भाई ठीक है, जो इतिहास में हुआ आज का जवाब दो। भारत आजाद हुआ 47 में, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? चाइना। चाइना। चाइना से बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? कम्युनिस्टों ने। अब आइए, आफ्टर चाइना विच वाज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तिब्बत, किसने तबाह किया? फिर उन्होंने, कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है बौद्धों के? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आप आइए, आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध कंट्री कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? अब आइए, उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? अब आ जाइए और लेटेस्ट हिस्ट्री में आइए, बिल्कुल लिविंग जो हम लोग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां थी? अफगानिस्तान के बामियान में। किसी को कोई परेशान नहीं कर रही थी। तोप लगा के किसने उड़ाई 2001 में? तालिबान ने या हिंदुओं ने? आइए 2013, बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करवाया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, और अगर समय रहते वो डिफ्यूज कर लिए गए थे, अन्यथा मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। ये 2013 की बात है, यूपीए सरकार से। कट्टरपंथी मुस्लिमों ने या हिंदुओं ने? मेरे भाई, वो बहस करते रहना पुराना ये वो, अपना किसी को कोई व्यू लेना है, किसी को कोई व्यू लेना है। जो आंखों देखा है उसका जवाब दे दो आज, तब समझ में आएगा कि ये किसने किस प्रकार का विष भरने का प्रयास किया। और मैं फिर कोट